ठीक है ना। तीसरे केस में बॉल को डिस्प्लेस कराए यहां से यहां, कुछ नहीं होगा, जहां है वहीं का वहीं रहेगी। ये तीनों केस अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। तीनों ही केस में बॉल वाज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो जिसमें बॉल को डिस्प्लेस कराए वो अपनी वापस से अपनी पोजीशन में नहीं आई, ठीक है ना, उस पोजीशन को हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, मतलब उस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम तो तीनों है, ठीक है ना, लेकिन जिसमें वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाई अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद, उसको बोला गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये क्यों बता रहे हैं अभी बताते हैं, समझ में आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सर ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड ठीक है। ये ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज वाला टॉपिक है उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। और वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना, वहां से भी रिलेटेड है। मतलब कई सारे टॉपिक्स रिलेटेड होता है बेसिकली, अपना मतलब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ठीक है ना। ये कई जगह पे आ जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा, जेआरएस टेस्ट में आया था क्वेश्चन, ओके। ये जो दूसरा वाला केस है देखो, उसमें वो बॉल जो है वो वापस से जेआरएस के टेस्ट में, अभी सोनाली ने बताया कि सर जेआरएस के टेस्ट में आया था, ये आया होगा, हाँ आया होगा, हो सकता है, ठीक है। दूसरे वाले बॉल उसको हम उसी पोजीशन पे आने, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी तीसरा वाला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ, तीसरा वाला इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। न्यूट्रल मतलब कि स्पेस कराए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ना आएगा ना जाएगा, जहाँ है वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखो ये स्टेबल, मतलब ये तो तुम्हें प्रैक्टिकली चीजें मतलब दिखाई कि प्रैक्टिकल में ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। अब देखना, जैसे कि मान लो एक चार्ज है यहाँ पे, एक चार्ज है यहाँ पे Q, ठीक है ना। एक और चार्ज है यहाँ भी, एक चार्ज है Q, ठीक है ना। दोनों प्लस प्लस हैं, ये प्लस वो प्लस, ठीक है ना। तुमने इनके बिल्कुल बीच में, इनके मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग, मतलब जो इनको जो लाइन जोड़ रही, मान लो कुछ भी दूरी x सेंटीमीटर है या जो भी दूरी है इनके बीच में, इनके बिल्कुल बीच में, इनके बिल्कुल बीच में तुमने एक चार्ज रखा कैपिटल Q, ठीक है, एकदम मिडिल बीच में रखा, ठीक है ना, एकदम बीच में रखा कैपिटल चार्ज Q। तो दिस Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये Q इक्विलिब्रियम में तो है ना, अरे है कि नहीं है? यस सर, यस सर, ये Q इक्विलिब्रियम में है ना। अब तुम्हें ये बताना है कि इज इट एन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम along the line joining the two charges। बस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, येलो कलर वाली लाइन स्टेबल पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल। इसको थोड़ा सा स्टेबल, स्टेबल कैसे सर पता जो चला? क्यू है सर स्टेबल वो ऐसे पता चला, निगेटिव है कि पॉजिटिव चार्ज? सर अगर हम पॉजिटिव है, सर अगर पॉजिटिव हम है। कैपिटल क्यू को किसी भी तरफ से मूव कराएंगे तो वो फिर से अपने आप ही उस इसको तुम पोजीशन पर आ थोड़ा जाएगा। सा इधर डिस्प्लेस कराओ, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कराओ, इसको मान लो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कराओ, ठीक है, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कराओ। तो बताओ अब दोनों मतलब दोनों स्मॉल क्यू की वजह से लगने वाली फोर्स चेंज हो गई या वही रही? फोर्स बदल गई या वही रही? चेंज हो गया। चेंज हो गई। चेंज हो जाएगा सर। किस ज्यादा किसकी? छोटे मतलब ज्यादा, ये ए और बी नाम रख दो मान लो उसका, बी वाले की कि ए वाले की? ज्यादा किसकी हो गई, बी वाले की कि ए वाले की? बी वाले की। ए बी वाले की कि ए वाले की? सर बी जिससे जिससे क्वेश्चन क्या है? जिससे क्वेश्चन ये है कि इस क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराए राइट साइड में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था कि वेदर इट इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, मतलब Yes, अनस्टेबल sir. इक्विलिब्रियम। स्टेबल है। तो स्टेबल है, तो जब हमने इसको क्यू को थोड़ा सा राइट डिस्प्लेस कराया, क्यू को थोड़ा सा राइट डिस्प्लेस कराया, तो बी का फोर्स बड़ा होगा कि ए का फोर्स बड़ा होगा इस पे लगने वाला? बी का बड़ा। इस पे दो फोर्सेस तो लगी ही रही है ना, एफ बी एफ ए। अरे बी का होगा ना अभिषेक, जिससे दूरी कम उसकी फोर्स ज्यादा है कि उसकी फोर्स कम? दूरी कम तो फोर्स ज्यादा ना। यस सर। अरे इसकी दूरी देखो इतनी ही रह गई, उसकी दूरी बढ़ गई, तो जिसकी दूरी कम उसका फोर्स ज्यादा, ठीक है। देखो इसमें दो फोर्सेस तो लगी रही हैं, एक एफ ए की वजह से इधर लग रहा है, एफ बी की वजह से इधर लग रहा है,
तो एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए। क्यों? क्योंकि बी से दूरी कम हो गई। तो जब एफ बी ग्रेटर देन एफ ए हो गया तो एफ बी की बात मानी जाएगी, क्योंकि एफ बी इज मतलब एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो बड़ा फोर्स है। तो बड़ा फोर्स किधर है? लेफ्ट साइड में। तो ये इसको वापस से अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है? ये लेट करते जाएगा सर, उससे बहुत ज्यादा पास चल जाएगा, फिर इधर धकला में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है ना ये? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अरे आयुष नहीं, क्यों है तो स्टेबल का। ठीक है ना? स्टेबल का ही तो केस हो गया ना ये। हाँ हो गया सर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं है, 1% है। रिकॉर्डिंग सर भेज दीजिएगा ना किसी को करके। अरे रिकॉर्डिंग मेरे पास कहाँ है? सर बच्चे लोग को किसी को कह दीजिए। सर हम लोग ये के ग्रुप बताओ। में किसी का नहीं होता है, तो किसी को, हम लोग के ग्रुप में भी किसी को दे दीजिए। एक बात बताओ, तुम्हें पता रहती है कि तुम्हारी क्लास इतने से इतने बजे है, ये कौन सा एक्सक्यूज होता है कि मेरी बैटरी 1% है या 2% है? तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी क्लास है, तो बैटरी चार्ज रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मोबाइल सर का अभी नाम एक पूछिए सर, रिकॉर्डिंग बता कर देंगे रहा कितना तेज है। चार्ज होगा। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि मतलब क्लास के समय ये तो ना बोलो कि मेरी बैटरी 1% 2% चार्ज है। अगर ये कभी हुआ कि मान लो सुबह से बोलिए हमारे घर पे लाइट ही नहीं आई, तो एज्यूम कर सकते हैं हाँ ठीक है सुबह से क्लास चल रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। लेकिन कहीं तुम लोग किसी पर वहां इन्वर्टर तो नहीं होगा। रह रहे, अरे कहीं किसी गांव के अंदर तो नहीं रह रहे हो ना कि जहाँ पे हफ्ते हफ्ते लाइट नहीं आती है। बनारस में ही तो होना लगभग नहीं सब लोग। यस। अरे ठीक है मान लो बिहार में भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना कि इतनी बैटरी खत्म हो जा रही है कि क्लास नहीं कर पा रहा है। सर एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आप कहीं भी 21 तारीख से नहीं स्कूल खुलेंगे, कहीं भी इंडिया में। अच्छा नहीं खुलेगा? सर कहीं यूपी में तो नहीं खुल रहा था, कहीं नहीं खुलेगा अब। सर क्या चीज? स्कूल? सर मेरी दीदी का खुल गया। कहाँ खुल गया? जरूर खुल 9 से जाएगा। शायद खुल गया है। अरे कुछ नहीं हाँ खुला है सर, अभी। कुछ नहीं खुले हैं। नहीं सर खुल गया है। खुला तो वो है तो जाती है। इलीगल होगा। कौन सा स्कूल खुला है? स्कूल का नाम क्या है? अब देखो दूसरा सुनो ठीक है। ये सर क्यू है। पार्टिसिपेंट्स का बॉक्स नहीं खुल रहा। पार्टिसिपेंट का बॉक्स खुलता रहा है? सर नहीं सब तो देख खुल रहे रहा हैं। है। सर बस एक सेकंड रुकिएगा सर, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ सर, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। अच्छा ठीक है तो हम डायग्राम बना रहे हैं। ये क्यू और ये हाँ फिर से उसी डायग्राम को बनाते हैं। सगुइन भगवानपुर खुल गया। ऑफिस खुलता है ना राज, ऐसा नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? सर फी काउंटर वगैरह खुलता है। अच्छा बीएससी। अब बीएससी का मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, हम देखें क्लासेस में तो कहीं अगर चल रही है तो ऑनलाइन ही चल रही है। तो ठीक है खुल ना? गया, जाती है पर कोरोना ना से नहीं जा रही है, छुट्टी मार रही है। अच्छा ठीक है। और सोनाली थिएटर जब का पक्का है। खुल जाएगा तब देखना। खुल जाएगा तब मतलब अभी तो क्या स्कूल खुल गया? और खुल भी जाएगा ना तो अरे हम नहीं आएंगे। अरे देखो सुनो इधर सुनो। रिकॉर्डिंग ये क्यू था। हाँ एक मिनट, ये क्यू था ठीक है ना? हाँ ये क्यू था। और कोचिंग का इस साल हमें नहीं लगता खुलने का कुछ। सर अब IOQJS तो होगा अगले साल, सर आपको भेजा था। हम्म, NSCJS नहीं होगा अब। ठीक है। ये देखो सर 2 फिर लाइन है ठीक है। अरे सुनो पहले ये येलो कलर वाली लाइन और ये रेड कलर वाली लाइन ठीक है ना? तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, कैपिटल क्यू ऐसे बिल्कुल बीच में रखा हुआ है ठीक है ना? तो येलो कलर वाली लाइन के अलोंग द चार्ज द कैपिटल क्यू चार्ज इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो येलो कलर वाली लाइन है वहां पे कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो हमने क्या किया कि इस कैपिटल क्यू चार्ज को रेड कलर वाली लाइन पे, थ्योरेटिकल पार्ट कब शुरू होगा?
कौन सा थ्योरेटिकल पार्ट? नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना शुरू हो जाएगा, कर देंगे वो तो चल ही रहा है सब उसे। पहले चार्ज के बारे में बताएंगे, फिर स्टार्ट करके जितना मतलब बता सकते हैं इसमें, मतलब जितना तुम लोग के लेवल में बताया सकता उतना बताएंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाला क्यू है, ठीक है। तो बताओ अगर इसको रेड कलर वाली लाइन पे डिस्प्लेस करा के छोड़ेंगे तो बताओ मतलब रेड कलर वाली लाइन पे क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? रेड कलर वाली, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेड कलर की लाइन पे ये स्टेबल पे है कि अनस्टेबल पे है? स्टेबल है। चैट पे स्टेबल है। बताना, समझ जाएंगे। अभिषेक ने बताया स्टेबल। अभी स्टेबल। सबका आंसर चाहिए, जिसको जो लग रहा है वो बता दे बस लिख के, ठीक है। बस एस या यू लिख के बता दे तो भी हम समझ जाएंगे। एस मतलब स्टेबल एंड यू मतलब अनस्टेबल, ठीक है। सबने बताया, सबका आंसर एक आया। समृद्ध का आंसर सबसे अलग आया। रुद्र का आंसर भी चलो ठीक है वही है। देव नेहा का आंसर भी थोड़ा अलग आया। आयुष ये क्या सांप बनाए, उस सांप से हम क्या समझेंगे? यत्नीम का आंसर भी अलग आया। अच्छा आयुष ठीक है, ओके। अच्छा सांप मतलब एस, ठीक है। और छोटा क्यू सर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं सर, तीनों हाँ सब पॉजिटिव पॉजिटिव, चार्ज। सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। अभिषेक ने बताया, ठीक। और किसी का नहीं आया? और किसी का आंसर दोष, ठीक है। अतुल एस, ठीक है। और अरे कहाँ गए सब? अमितेश कितना होगा? अंजलि, अर्पिता, अरविंद, इसका तो आंसर तो कितना बताओ। होगा? अरे नहीं, हम आंसर पूछने पहले भाई, मतलब क्या होगा। सब बैठे हुए हैं, कोई आंसर नहीं बता रहा है। तो बता दिया होगा, नहीं सब पीछे चला मतलब गया सबका होगा। नहीं आया। सुहानी क्या होगा आंसर इसका? सोनाली, जोया क्या होगा आंसर? बैटरी बता, अच्छा कहाँ बताएं? अच्छा अच्छा ओके 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 ओके। हाँ ओल्ड बैच में मैंने बताए थे स्टेबल होना चाहिए। एक बात बताओ स्टेबल, अरे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लिए होते, थोड़ा सा पेन चला लिए होते, फिर बताते आंसर तो अच्छा होता। इसको मान लो कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा है, मान लो यहाँ डिस्प्लेस करा है, इसको हम यहाँ ले आए, ठीक है ना, यहाँ ले आए। बताओ क्या होगा इसके साथ? ये सर वाला आप इस पे कहे थे फोर्स एस, क्या ये फोर्स ऐसे लाइन लगाएगा? के अलोंग कहे थे। हाँ तुम रेड कलर की लाइन के लॉन्ग बोले थे ना, येलो कलर की लाइन पे डिस्कस हो ही चुका था ऑलरेडी, Yes, येलो कलर लाइन पे सर स्टेबल हमको है। लगा कि येलो पे है। अरे वो तो हो चुका था ना, उसी को दोबारा क्यों पूछेंगे। ये इस पे फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ हाँ, अच्छा नहीं, अरे नहीं तो मिडिल पे क्यों पूछेंगे, मिडिल पे तो पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या आप बोल? अरे हम ये कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, अगर हम इसी में कुछ वैल्यू वैल्यू दे दें अगर मान लो, ठीक है ना, बोल दें मान लो कि ये एंगल मान लो बोलेंगे थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये फोर्स एफ है, वो फोर्स एफ है, तो 90 इधर माइनस थीटा। नहीं, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा Yes, एफ साइन थीटा, sin थीटा। हो जाएगा ना। दूसरे वाले का भी एफ थीटा, ऊपर आ जाएगा टू एफ साइन थीटा, तो टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये एफ कॉस थीटा, वो एफ कॉस थीटा कट गया, ठीक है ना, Yes, खत्म हो गया। तो बचेगा क्या? टू एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ आ गया, तो टू एफ साइन थीटा तो ऊपर की तरफ है ना, तो ये तो इसको ऊपर ही लेके चलता चला जाएगा। तो ये वापस से वहीं आया या मतलब देखो वापस से यही वहीं आया क्या? तो ये अनस्टेबल का केस हो गया ना, बोला था मैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब फोर्स लगा के देख लिया करो ना, मतलब उसको देख लिया करो ना कि वो अपनी वापस से वहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन देख लिया करो, ठीक है ना। अनस्टेबल कैसे हुआ? अनस्टेबल मतलब क्या होता सब है? विजुअलाइज करने पे अगर हो उसको जाता। हम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कराते हैं, अगर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है तो स्टेबल, नहीं आता है उससे दूर चला जाता है तो अनस्टेबल। जो ये वाला केस था, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है,
इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा होगे अपनी पोजीशन से, तो ये बॉल वापस से थोड़े ना पाएगी अपनी जगह पे, चली जाएगी यहाँ पे। यानी येलो वाला तो पूछ चुके थे ना, तो उस पे कहाँ पूछना, अब उसको क्यों पूछेंगे बार बार, हम रेड कलर इसलिए तो बनाए थे ना। ओके ठीक है। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, लिख के बताओ, कुछ समझ में कुछ नहीं आया, क्या बोला नंबर है? ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस 4 ही होता है ना, कि उससे ज्यादा होते हैं? नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस 4 होते हैं, क्यों 4 होते हैं? उससे ज्यादा होते हैं। और जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट क्यों नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट होंगे उतने ज्यादा फोर्स, नहीं, मतलब मतलब वर्ल्ड में पूछ किस में? सर, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉर्मल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इस टाइप्स के, मस्कुलर फोर्स। टेंशन भी मतलब देखो अलग अलग हो सकते हैं वैरायटी के, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हो सकते? फ्रिक्शन हो सकता है, अब मतलब काउंट तो कभी किए नहीं। हमने स्कूल टीचर से पूछे तो वो बोले टेंशन तो उसका इफेक्ट हो गया, टेंशन फोर्स वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। टेंशन फोर्स इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कौन कौन से फोर्स है? एक तो मस्कुलर हो गया, एक नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन टेंशन हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स होगा सर, रोप के हर एक पार्ट Yes, sir. उसको। अब क्यों टेंशन रॉड में भी तो लगता है ना, ऐसा तो नहीं, उसको कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे बोल सकते हैं? सर कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। अरे ये समझ में आया ना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, ये समझ में आया कि नहीं? Yes, क्या sir. बताना? Yes, sir. सर ये भी कर सकते हैं कि रुकेगा जी, सर। सर न्यूट्रल जी नहीं, तो सिर्फ नीचे जा रहा है, फिर और सब ऊपर, तो तीनों ऊपर डायरेक्शन में, इसलिए ऊपर ही से। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं है ये, न्यूट्रल थोड़े ना है, न्यूट्रल नहीं है ये। न्यूट्रल तो मतलब उसको डिस्प्लेस करा के छोड़ो तो कुछ हो ही ना, ठीक है ना, ना वापस आए ना जाए, ठीक है ना। एक और अरे तो एग्जांपल जल्दी एफ कर थीटा। देता हूँ। सर न्यूट्रल का भी तो फिर एक एग्जांपल। अरे न्यूट्रल का तो बस वही हो गया, न्यूट्रल में कौन सा एग्जांपल थे, मतलब एक चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज रखा हुआ है जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तुम उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कराओ, इधर उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। एक आइसोलेटेड चार्ज है जिसमें जो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से एकदम बिल्कुल दूर है। सर ये 2f sin थीटा सर उसको हमेशा ऊपर ही ले जाए, तो मींस नहीं कभी ऊपर की रुकेगा ही तरफ नहीं। आ रहा है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन बताओ, जैसे कि यहाँ पे नहीं, हम इक्विलिब्रियम का मतलब डेफिनेट जीरो है, इक्विलिब्रियम में भी स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है ना। इक्विलिब्रियम में तो 3 तरीके के हो गए ना, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में तो एफ नेट जीरो है, एफ नेट तो जीरो था ही, सब ठीक है ना। क्या डिस्कस करेंगे? इसी में एक और, इसी में बस एक चीज और सुन लो, 2f sin थीटा कैसे, 2f sin थीटा को भूल जाओ कैसे, अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो बता चुके हैं ना कैसे ब्रेक किया जाता है फोर्स को, ये तो हमारी क्लास में बताया जा चुका है यस ना, सर, ठीक है। थीटा डिसाइड होगा, वो cos थीटा ऊपर जाकर कब रुकेगा सोनी, ये इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा, ठीक है ना। वो कहाँ जाके रुकेगा, वो रुकेगा ही अनंत पे जाके, मतलब वो मतलब नहीं, हाँ रुकेगा ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना, नहीं। क्योंकि सर एयर फोर्स तो देखो, रेजिस्टेंस रहेगा तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उस पर लगातार लगती रहेगी, ठीक है ना। वो थोड़ा जितना दूर जाता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है ना, कम होती जाएगी, होती जाएगी, लेकिन क्या होगा, उस पर फोर्स तो लगता रहेगा, मतलब एक्सेलरेट तो करेगा ही, वेलोसिटी गेन करता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है, चला जाएगा कहाँ पे, अनंत पे चला जाएगा, ठीक है ना, नहीं रुकेगा फिर वो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे एक और सिचुएशन देख लो, ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है ना, एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरी तरफ है चार्ज प्लस क्यू, दूसरी तरफ चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। ये नए पुराने बैच में भी नहीं बताए थे, किसी ने पूछ लिया तो मैंने क्लास में तुमको सोचा कि बता देना चाहिए, आसानी चीज है। तो ये सर, ये अच्छा, ठीक है, ये एक ये कौन सी लाइन है, ये ब्लू कलर वाली लाइन है, ठीक है ना, ब्लू कलर वाली लाइन,
और येलो कलर की लाइन, इनके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, ठीक है ना। जो क्यू है ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये जो क्यू है ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। जब ये बीच में चुपचाप से रखा हुआ है तब तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? नहीं, इसमें सॉरी, इसमें तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। ओके ओके ओके, एक मिनट, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, नहीं ये तो मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहले एक मिनट, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन कुछ और बनाया जाए। क्वेश्चन ये तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा, एक सेकंड गड़बड़ हो जाएगा। यस सर, हाँ तो इक्विलिब्रियम में opposite तो है ही होता नहीं, ठीक है। डाइपोल हो कैसे जाएगा, कर डाइपोल ये तो जीरो होता है बस ऐसे। अरे कैसे, दोनों ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कि हमें लगता है कि हम कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। पिछली कॉपी पिछले क्लास का थोड़ा भी देखे थे कि नहीं देखे थे? प्लस क्यू माइनस क्यू पे बताए थे कहीं फील्ड जीरो, कहीं फोर्स जीरो नहीं नहीं सर, वो होता है। थर्ड चार्ज वाला सर, उसमें बोलिए कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हाँ क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पिछले क्लास में कराए थे ना, प्लस क्यू माइनस क्यू रखे थे और बोले थे कैपिटल क्यू को बताओ कहाँ रखें कि कोई फोर्स ना लगे, तो कहीं भी रख लो, फोर्स लगेगा ही लगेगा, कहीं भी रख लो उसको, फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है ना। दो लाइन, एक येलो कलर की लाइन और एक रेड कलर की लाइन। अरे हम कर लेंगे सामने, ठीक है, हम भूल जाते हैं चैनल, हमको मैथ्स से कोई मतलब नहीं रहता है तो हम कर लेंगे, ठीक है ना, भूल जाते हैं। ये क्यू है, ठीक है ना, ये क्यू है, नहीं ये क्यू नहीं है, ये माइनस क्यू है, ठीक है ना, ये माइनस क्यू है, ठीक है, ये ठीक है ना, माइनस क्यू, ठीक है ना। ठीक है, बताओ ये जो लाइन है, एक तो रेड कलर वाली लाइन है, एक येलो कलर वाली लाइन है, किस लाइन पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये रेड वाली लाइन और दूसरी येलो वाली लाइन, किस लाइन पे ये स्टेबल है, किस लाइन पे ये अनस्टेबल है, ये बताना है। किस लाइन पे ये स्टेबल है, किस लाइन पे येलो पे अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। लाल वाले पे येलो स्टेबल, येलो स्टेबल है, वाले रेड पे पर अनस्टेबल। अनस्टेबल है। यस सर, रेड पे स्टेबल है, येलो पे अरे देखो अनस्टेबल है। जब येलो कलर वाली लाइन पे इसको थोड़ा रिफ्रैक्ट सा होता डिस्प्लेस रहेगा तो। कराओगे, हाँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा है, जब माइनस क्यू को मान लो इधर ले आए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के इधर ले आए, कहीं भी लेते आए, यहाँ ले आए, ठीक है ना। ये मान लो ए और बी है, ठीक है ना, ए और बी है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो माइनस क्यू वाले को अब क्या रहेगा, ए इधर फोर्स लगाएगा और बी इधर लगाएगा, क्या एफ बी ग्रेटर देन एफ ए हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एफ बी विल बी ग्रेटर देन एफ ए, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ बी जो है वो कम हो गया, मतलब बी के साथ दूरी कम हो गई, तो बी की फोर्स बड़ी हो गई, तो बी की जो फोर्स है वो उसी को उधर ही की तरफ ला रही है, ओरिजिन मतलब जहां से ये चल रहा था, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल एफ इक्विलिब्रियम। ना बढ़ जाएगा सर कैसे एफ भी बढ़ा है? सर, ऐसे ना बढ़ेगा, वो अट्रैक्शन होगा ना सर, इसमें माइनस क्यों है? एक मिनट, ये बताओ एफ बी की दूरी क्यू कैपिटल क्यू से ज्यादा होगी, मतलब बी वाले की दूरी क्यू से कैपिटल क्यू से ज्यादा होगी कि ए वाले की दूरी कैपिटल क्यू से ज्यादा होगी? तो माइनस ए है ना? वाली की तो दूरी माइनस चार्ज है ना, हाँ माइनस चार्ज है। अट्रैक्शन होगा ना सर। अच्छा एक सेकंड, उल्टा बना दिया क्या? एफ बी, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बना दिए, ओके ओके, वोल्टा ये उल्टा बना दिया, मैंने उल्टा उल्टा बना दिया, सॉरी। ये है इधर की तरफ एफ बी लगेगा, सॉरी, ठीक है, एफ बी और इधर की तरफ लगेगा एफ ए लगेगा ना, ठीक है ना, इधर की तरफ एफ बी लगेगा, इधर की तरफ एफ ए लगेगा, ठीक है ना। सर एफ बी की तरफ ज्यादा फोर्स में लगेगा। ये तो येलो में टेंस कहाँ स्टेबल में आया? उसी पोजीशन पे रहेगा तभी स्टेबल रहेगा, और किधर हो जाएगा? तो बीच में था येलो, ना? हाँ बीच में था तो येलो उसको डिस्प्लेस अनस्टेबल करा होगा। है ना, येलो लाइन में अनस्टेबल होगा ना, सर उसको एफ डिस्प्लेस बी करा ग्रेटर, है। हाँ डिस्प्लेस करा है ना, डिस्प्लेस करा के तो चेक करेंगे ना,
एफ बी ग्रेटर देन एफ ए हो जाएगा ना। सर एफबी की FB तरफ greater than- डिस्प्लेस कराएंगे तो मतलब कहीं पे डिस्प्लेस करा के देख सकते हैं। डिस्प्लेस करा के हमें ये देखना है कि डिस्प्लेस कराने के बाद अगर वो वापस आ जाता है अपनी जगह पे तो स्टेबल है, ठीक है ना। नहीं आता है, दूर चला जाता है तो अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी ना। अरे बी का फोर्स तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि बी की दूरी कम हो गई, बी से कैपिटल क्यू की दूरी कम हो गई, तो बी का फोर्स तो ज्यादा है, ए का फोर्स कम है, ठीक है ना। तो एफ बी ग्रेटर देन एफ है, तो ये तो इसको वापस इधर की तरफ खींच ले जाएगा ना। ये तो चल देगा इधर की तरफ, ये तो इधर ही की तरफ चल देगा, ठीक है ना। तो ये किसका केस हो गया? ये अनस्टेबल का केस हो गया ना, अनस्टेबल का केस हो गया, ठीक है ना। और जब इसको रेड कलर वाली लाइन पे डिस्प्लेस करा के ले जाएंगे, रेड कलर वाली लाइन पे डिस्प्लेस करा के ले जाएंगे, मान लो यहाँ पे ले गए माइनस क्यू, यहाँ पे ले गए, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना इधर की तरफ, इधर लगेगा एफ, ठीक है ना। और इधर की तरफ भी लगेगा क्या, एफ लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्सेस को क्या करेंगी, देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ये कट जाएगा, नीचे की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। नेट फोर्स किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये इसको वापस से खींच के ले आएगा। तो रेड कलर की लाइन पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। रेड कलर वाली लाइन कौन सी हो गई, स्टेबल की हो गई, ठीक है ना। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ डायग्राम वगैरह बना दिए, बताओ पूछ लिए कि बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है ना। एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली और रिलेट कर पाएंगे कब, जब थोड़ा सा एनर्जी से मतलब चीजें पढ़ लेंगे। एक्चुअल में एनर्जी से ही रिलेट किया जाता है इसको, ठीक है ना। अभी तो यहाँ फोर्स से दिखा दिए, मतलब फोर्स से भी कर सकते हैं, एनर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी जितनी कम होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी जितनी कम होती है, ठीक है ना, पोटेंशियल जितनी कम होती है, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। जैसे अभी नहीं आ रहा है कि तुम्हारा चैट आ तो रहा है, आ रहा है। डिस्टेंस कहाँ, डिस्टेंस मेंशन नहीं कर रहा है तो ठीक है, डिस्टेंस हमने बस उसको डिस्प्लेस करा के दिखाया बस, ठीक है ना। डिस्टेंस तो दिख जा रही है ना कि अभी बराबर डिस्टेंस थी, तो एक से कम हुई होगी तो दूसरे से ज्यादा हुई होगी, ठीक है ना। अरे आ रहा है साके, तुम्हारा चैट आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है चैट आ रहा है, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ, 34 ना। हाँ अभी कितना टाइम दिखा रहा है, 1 मिनट 2 मिनट कितना दिखा रहा है? 1:30 ना, ठीक है। हाँ रिज्वाइन करना है इसके बाद, ठीक है ना। ठीक है, अब वापस आ जाए अपने उसमें जहाँ पे चल रहे थे, ठीक है। इसको एंड करके हम स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है ना, एंड करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर से वो बंद ही हो जाएगा।